हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे उ व ऊ की मात्रा के शब्द सीखेंगे और उनका हम उच्चारण भी सीखेंगे। तो चलिए आइए सीखते हैं हम ये शब्द। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो पहले मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको इ व ई की मात्रा में अंतर समझाया था। आज हम करेंगे उ व ऊ की मात्रा के शब्द व उनमें अंतर हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम ऊ की मात्रा, ऊ शॉर्ट साउंड है ये, इसकी मात्रा किस तरह से डाली जाती है। इसकी मात्रा को हम इस तरह से डालते हैं। फिर है ऊ, लॉन्ग साउंड है, इसकी मात्रा को इस तरह से डाला जाता है। ऊ की मात्रा की जो डायरेक्शन है अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ होती है। ऊ की मात्रा जो है वो नीचे की तरफ होती है। ठीक है, इस तरह से हम मात्रा बनाते हैं ऊ व ऊ की। अब हम शब्द लिखेंगे, फिर हम उन शब्दों को पढ़कर हम उनके उच्चारण के अंतर के बारे में जानेंगे। तो पहला शब्द मैं लिख रही हूँ स उ ख, सुख। स के नीचे उ की मात्रा ख, सुख। तो शॉर्ट साउंड है ये, ठीक है, शॉर्ट साउंड, छोटी ध्वनि जिसको हम बोलते हैं, इस तरह से हम इसका उच्चारण करेंगे। एकदम से बोल देते हैं हम इसको, सुख। ठीक है, अगला शब्द है जैसे च उ प, चुप। अब मैं अगला शब्द लिख रही हूँ ज आ म उ न, जामुन। अब आप देखेंगे यहाँ पर मैंने जो मात्रा है उ की, वो मैंने वर्ण के बीच में जाकर की, एक शब्द के बीच में जाकर की है। पहले जो ऊपर शब्द बनाए थे मैंने पहले वर्ण के नीचे ही कर लिया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने बीच में जाकर की है कि ज़रूरी नहीं है कि जो मात्रा है उसका जो प्रयोग किया जाता है, उसका जो यूज़ किया जाता है शुरुआत के वर्णों में ही किया जाता है। नहीं, कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जब हम मात्रा का इस्तेमाल बीच में जाकर करते हैं, जैसे ज आ म उ न, जामुन। ऐसे ही द आ त उ न, दातुन। ठीक है, फिर है आगे शब्द जैसे ब उ ल, बुल, ब उ ल, बुलबुल। यहाँ पर आपने देखा कि मैंने उ की मात्रा का इस्तेमाल 2 बार किया है, बुलबुल, बुलबुल। तो यह हमारे उ की मात्रा के शब्द। अब उ की मात्रा का प्रयोग हम र के साथ हम जब भी इसका प्रयोग करते हैं तो हम हमेशा इसका प्रयोग र के नीचे नहीं करते हैं। र के साथ जो उ की मात्रा का प्रयोग है, छोटी ऊ की मात्रा का जो प्रयोग है, हम इस तरह से करते हैं कि र के नीचे कभी उ की मात्रा नहीं लगती है, र के हमेशा पीछे लगती है। र उ, और ये छोटा ऊ है, इसकी मात्रा हम इस तरह से लिखेंगे, जैसे र उ क, रुक। ठीक है, इस तरह से एक और शब्द है र उ ख, रुक। तो ये है हमारा उ की मात्रा के शब्द, जिसमें कि र के साथ हमेशा जो उ की मात्रा है उसका प्रयोग हमेशा उसके पीछे होता है, कभी भी नीचे नहीं होता है। बाकी व्यंजनों के साथ हम नीचे करेंगे, लेकिन जब भी हम र के साथ उ की मात्रा का प्रयोग करेंगे हमेशा उसके पीछे करते हैं। और जो उ है उसका प्रयोग, उसमें जो मात्रा है वो इस तरह से आती है। अब है ऊ की मात्रा के शब्द, लॉन्ग साउंड। अब लॉन्ग साउंड के जो शब्द हैं वो हम किस तरह से बनाएंगे, जैसे है द उ द, दूध, द उ ध, दूध। भ उ ख, भूख। फिर है च उ र न, चूरन। न आ ख उ न,
फिर उसके बाद आ गया श ह त ऊ त, शहतूत। अब बेटा जैसे आपने र के पीछे मैंने आपको सिखाया था, र के नीचे कभी भी हम उ की मात्रा नहीं लगाते हैं, इसी तरह से हम र के नीचे ऊ की मात्रा लॉन्ग साउंड का प्रयोग भी हम उसके नीचे नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे हम शब्द बनाएंगे र ऊ थ न आ, रूठना। ठीक है, र ऊ हम इस तरह से लिखेंगे, इसके पीछे ये ऐसे आएगा रूठना। ठीक है, फिर अ म र ऊ द, अमरूद। अब यहाँ पर आपने क्या सीखा कि र के नीचे कभी भी उ या ऊ की मात्रा का प्रयोग नहीं किया जाता, हमेशा उसके पीछे किया जाता है। र जब हम उ की करते हैं इस तरह से, जब हम ऊ करते हैं तो हम इस तरह से मात्रा डालते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी ऐसे शब्द कि हम ऊ वर्ण और ऊ से भी हम शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। इस मात्रा का प्रयोग करके तो हमने शब्द बनाए, बट हम इस वर्ण का इस्तेमाल करके भी हम शब्द बना सकते हैं। जैसे उ प व न, उपवन। उ ज आ ल आ, उजाला। इसमें हमने ऊ वर्ण का इस्तेमाल करके ही शब्दों को बनाया है। अब आगे ऊ से भी हम शब्द बना सकते हैं। ऊ न, ऊन। फिर ऊ पर, ऊपर। तो ये थे हमारे ऊ व ऊ की मात्रा के शब्द। तो प्यारे बच्चों, अब हम ऊ व ऊ की मात्रा के शब्दों को पढ़ेंगे, जिसमें मैंने एक जैसे वर्णों का इस्तेमाल करके, तो हम ये देखेंगे कि एक जैसे वर्णों का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो सिर्फ ऊ और ऊ की मात्रा लगाने से ही उनमें, उनके उच्चारण में और उनके अर्थ में कितना फ़र्क आ जाता है। तो चलिए पहला शब्द पढ़ते हैं, स उ न आ, सुना। और जब मैंने इन्हीं वर्णों का इस्तेमाल करके ऊ की मात्रा को जोड़कर मैंने शब्द बनाया स उ न आ, सूना। तो देखिए एक ही जैसे वर्ण हैं, स न, आ की मात्रा, आ की मात्रा। फ़र्क क्या है? ऊ और ऊ का, लेकिन दोनों के उच्चारण में और दोनों के अर्थ में बहुत अंतर आ जाता है। सुना, सूना। ऐसे ही च ऊ न आ, चुना। च ऊ न आ, चूना। है ना, इनके उच्चारण में कितना फ़र्क आ गया और इनके अर्थ में भी कितना फ़र्क आ गया। चुना, चूना। फिर है च ऊ र आ, चुरा। और दूसरी तरफ मैंने लिखा च ऊ र आ, चूरा। ब ऊ र आ, बुरा। ब ऊ र आ, बूरा। अगला शब्द है प ऊ र ई, पूरी। और जब मैंने ऊ की मात्रा को जोड़ा, प ऊ र ई, पूरी। आपने देखा सिर्फ एक मात्रा, अलग मात्रा का इस्तेमाल करने से ही उनके उच्चारण में और उनके अर्थ में भी कितना फ़र्क आ जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको ऊ व ऊ की मात्रा का अच्छे से ज्ञान हो गया है। तो बच्चों, जैसा हमने सीखा कि ऊ व ऊ की मात्रा को व्यंजनों में किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सिर्फ एक ऐसा व्यंजन है जिसमें इसको लगाने का तरीका अलग है, तो उसको हम एक कविता की तरह याद कर सकते हैं। जैसे बाकी सब में नीचे, र में केवल पीछे। है ना, कितना आसान है ना। इसको हम कविता की तरह याद कर लेंगे। जैसे फिर से अगेन, बाकी सब में नीचे, र में केवल पीछे।